कल वैलेंटाइंस डे था, आप सब लोगों ने क्या किया? सीटियां मत बजाइए। हमारी एक पूर्व मुस्तरद अदाकारा ने बताया है कि उनका घराना इतना मजबूत था कि उनकी वालदा ने घर से प्रेशर कुकर हटवा दिया था कि घर में जवान लड़कियां और ये सीटियां बजाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे होता है और उसके पूरे 9 माह बाद 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है। एक मुल्क की सरबराह बनने के बाद जब आसमान पर पहुंची तो उनकी बुराइयां और नेकियां बराबर थी। उन्हें ये मौका दिया गया कि वो जहन्नुम या जन्नत दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर लें। जब उन्होंने जहन्नुम में झांक के देखा तो वहां पे ग्रीन गोल्फ कोर्स था, क्लब में उनके जाने पहचाने सियासतदान थे और शैतान लतीफे सुना रहा था। फिर जब उन्होंने जन्नत में झांक के देखा तो वहां रूहें बादलों पे उड़ रही थी और खाने के लिए फल और मेवे थे। उन्होंने जहन्नुम सेलेक्ट किया। जब उन्हें जहन्नुम में डाला गया तो वो बहुत ही भयानक जगह थी, हर एक को सजाएं दी जा रही थी। उन्होंने शैतान से पूछा ये क्या है? शैतान कहने लगा कल हम लोग कैंपेन कर रहे थे और आज आपने हमें वोट दे दिया। कुछ लोग समझते हैं कि सियासतदान हर वक्त झूठ बोल रहे होते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। सियासतदान कब झूठ बोल रहे होते हैं इसके लिए बॉडी लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है। जब सियासतदान अपने नाक को खुजाए इसका मतलब होता है कि वो झूठ नहीं बोल रहे। जब वो अपने कान को छेड़े तो इसका मतलब होता है कि वो झूठ नहीं बोल रहे। जब वो अपने कॉलर को हाथ लगाए वो झूठ बोल रहे होते नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे होते। बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से सियासतदान कब झूठ बोल रहे होते हैं? जी, जब उनका मुंह हरकत कर रहा होता है। अवाम सियासतदानों की बातों को कितना गलत समझते हैं और कितना सही, देखते हैं पंच पॉलिसी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट नीना पीपीपी के साथ, यानी कि पंच पॉलिसी प्रोग्राम के साथ। आम आवाम में से आज हमने जिसे यहाँ पे दावत दी है वो है अल्लादिता मालशिया। तेल मालिश। अल्लादिता मालशिया, आपका तारुफ। खलियां ही और मोच, सुस्ती हो या थकावट सब ठीक कर देता हूँ। 5 तेल रखता हूँ अपने पास, हालांकि सूबे 4 हैं। एक तेल मरकज के लिए है ना। अच्छा, आज के हमारे पहले सेलिब्रिटी हैं मौलाना हिस्बे इख्तिलाफ। मुट्ठी चापी तेल मालिश। चुप कर जाए, अब आपने ये नहीं बोलना, समझे आप? हमारे दूसरे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं पार्लियामेंट से अमूर खानादारी के माहिर, मेरा मतलब है कि पार्लिमानी अमूर के माहिर डॉक्टर अमूर अफगन। हमारे आज के तीसरे सेलिब्रिटी मेहमान हैं जनाब सियासत शरीफ साहब, हमारे साबका वजीर आजम। और देखें जी देखें, नो रोल नो प्रोटोकॉल। आइन के मुताबिक साबका वजीर आजम के लिए कहीं भी प्रोटोकॉल का जिक्र नहीं है, इसलिए स्पीकर कौमी असेंबली ये बात नोट कर ले। डॉक्टर अमूर अफगन आपसे सवाल पूछे तो जवाब दें। जी अल्लादिता साहब, आप किसे सिलेक्ट करेंगे? मालिश के लिए तीनों को जी, वैसे इनको। सियासत शरीफ साहब, इन्होंने आपको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट नहीं, इलेक्ट कहें। देखें जी, हमारे जमहूरी लोग हैं। सियासत शरीफ साहब, आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें। आपसे पहला सवाल ये है कि ये बताइए कि क्या सदर इस्तीफा दे सकता है? नहीं जी। और इस्तीफा दे सकते हैं, ये आइन को नहीं जानते हैं। ये सदर साहब को नहीं जानते। डॉक्टर अमूर अफगन, ये असेंबली नहीं है, आप सिर्फ अपने से मुतल्लिका सवालों का जवाब देंगे। जी सियासत शरीफ साहब, आप बताइए कि आईनी तौर पर सदर इस्तीफा दे सकता है या नहीं? नहीं जी। जी अल्लादिता मालशिया साहब, आप बताएं, इन्होंने दुरुस्त कहा। हाँ जी। खैर, अब अगले सवाल के लिए आप किसे सिलेक्ट करते हैं? इनको जी। डॉक्टर अमूर अफगन, इन्होंने आपको सिलेक्ट किया है। आपसे ये सवाल है, आप बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूध कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा दूध कहाँ पाया जाता है? इसमें आइन खामोश है और कोई ऑर्डिनेंस भी नहीं है। बट आई मस्ट से
सबसे ज्यादा दूध भैंसों में पाया जाता है। कोई सप्लीमेंट्री है तो बता दें। जी अल्लाह साहब। हाँ डॉक्टर साहब हैं जी, ठीक कहते होंगे। जी नहीं, दुरुस्त जवाब है रूस में। मुझे यकीन है कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि इनका दिया हुआ जवाब जो है वो गलत है। अच्छा, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? तेल मालिश। अच्छा, ये बताइए कि पहले राउंड के इख्तिताम पे पंचेस जो हैं वो 100% हो गए और पॉइंट जो है वो 0% है। अगले राउंड के लिए आप सबसे पहले किसे सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट करें ना। सियासत शरीफ साहब को जी। जी सियासत शरीफ साहब, इन्होंने आपको सेलेक्ट किया। आपसे सवाल ये है कि आप डल, थके थके और बोझल उस कमरे में महसूस करते हैं जिस कमरे में क्या हो रहा होता है? कौम से खिताब। जी अल्लाह दिता साहब, आप क्या कहेंगे? जी जी, जवाब दुरुस्त नहीं है। आप डल, थके थके और बोझल उस कमरे में महसूस करते हैं जहां पे स्मोकिंग हो रही होती है। ओए बेबे। जी, अब अगले सवाल के लिए आप किसे सिलेक्ट करेंगे? वो जी, ओए वो जी, उनको जी। जी मौलाना साहब, आपसे सवाल है, इंसानी जिस्म में लोहा तो होता है, क्या सोना भी होता है? 73 के आइन के तनाजुर में असेंबली में सोना मना है। और नहीं है जी, आइन की कोई शिक दिखा दें, सोना मना नहीं है, औरतें पहन के आ सकती हैं। मौलाना, हिस्ब इख्तिलाफ से सवाल किया गया है, सिर्फ मौलाना साहब जवाब देंगे। जी बताइए, क्या इंसानी जिस्म में लोहे के अलावा सोना भी होता है? सोना होता है, सुबह दोपहर शाम सोना होता है। आपने जवाब दिया इंसानी जिस्म में सोना होता है। जी अल्लाह दिता साहब। ये कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे जी। आपका जवाब दुरुस्त है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक इंसानी जिस्म में गोल्ड के माइन्यूट ट्रेसेस मौजूद होते हैं। अब किसे सिलेक्ट करेंगे? वो जी, इनको जी। डॉक्टर अमूर अफगन साहब, आप नहीं समझते सियासत में नमकख्वारी कम हो रही है, वजह? आपने कहा मैं नहीं समझता। देखिए, इससे मेरा इस्तेकाक मजरू हुआ है। मैं स्पीकर से गुजारिश करता हूँ। डॉक्टर अमूर अफगन साहब, मेरा सवाल है, सियासत में नमकख्वारी कम हो रही है, वजह? वजह डॉक्टर है। वजह ये लिखी है, ये देखें, सफा नंबर 58 शिक डेट, मेडिकल की बुक में लिखा हुआ है। वजह ब्लड प्रेशर। जी हाँ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नमकख्वारी में कमी की वजह हाई ब्लड प्रेशर है। दूसरे राउंड के इख्तिताम पर अल्लाह दिता मार्शिया साहब को मिलते हैं पूरे 2 पॉइंट्स। अल्लाह दिता मार्शिया साहब, आपको बहुत मुबारक हो। बेहोश हो गए। हमारे लोगों का यही तो मसला है, ये लोग तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, इन लोगों से खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हमेशा की तरह पीपीपी यानी कि पंच पॉलिसी प्रोग्राम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने से पहले अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं नीना आपसे अगले प्रोग्राम में मिलूंगी और देखेंगे कि किसे मिलता है पंच और किसे मिलते हैं पॉइंट्स। बाय बाय।